दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सूरज जिस ज़मीन पर नज़र आता है वो है जापान। तो चलिए आज की इस वीडियो में जापान के मुतालिक कुछ ज़बरदस्त हक़ाइक़ जानते हैं जो जापान को पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाते हैं। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली फैक्ट से भरपूर मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जापान, जिसका एक और नाम निहोन भी है, जापान ईस्ट एशिया में मौजूद एक आइलैंड कंट्री है जिसको कुल 6,852 छोटे छोटे जजीरों ने घेरा हुआ है, जिसका कुल रकबा 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, जापान की आबादी 13 करोड़ 96 लाख है, जो जापान को दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क बनाती है आबादी के लिहाज से। दोस्तों, अगर जापान के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 74 लाख है, जो टोक्यो को दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। दोस्तों, जापान की खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जापान के कुल रकबे का 80% से ज़ायद रकबा माउंटेनियस है। जी हाँ, जापान के कुल रकबे का 80% से ज़ायद रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी कि जापान में हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। दोस्तों, जापान की कौमी ज़ुबान जैपनीज़ है, यहाँ के लोग जैपनीज़ बोलते हैं। अगर जापान की करेंसी की बात की जाए तो जापान की करेंसी यन है और एक यन पाकिस्तानी 1 रुपये और 43 पैसे का है। दोस्तों, अगर जापान की हिस्ट्री की बात की जाए तो जापान का जिक्र आज से 30,000 साल पहले कबल अज़ मसीह में भी मिलता है, लेकिन पहली दफ़ा जापान का जिक्र चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट ने दूसरी सदी के आखिर में किया। 1958 में अमेरिका ने जापान को मगरिब के लिए ट्रेड खोलने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जब जापान ने अमेरिका की ये बात मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने जापान को वर्ल्ड वार 2 में शिकस्त देने के बाद जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिसकी वजह से 2,10,000 लोग मारे गए और उस एटम बम की रेडिएशन के असरात आज तक लोगों में कैंसर, ल्यूकीमिया और दूसरी मोहलिक बीमारियों की शक्ल में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर जापान की मिलिट्री की बात की जाए तो आज से 300-400 साल कबल जब जापान में सामुराई का दौर था, जब वहाँ पे सामुराई लोग हुआ करते थे, तो तब भी वो लोग जंगजू और बहुत बहादुर थे। और आज भी जापान की आर्मी को ये एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जंगजू आर्मी कहलाती है। आज भी जापान की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन और बहादुर आर्मी होने का एजाज़ जाता है। दोस्तों, अगर जापान की इकोनॉमी की बात की जाए तो 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और जापान टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदानों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है। दोस्तों, जापान का सालाना जीडीपी 5.082 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 79,85,000 करोड़ बनता है। ये पाकिस्तान के सालाना जीडीपी से 20 गुना से भी ज़्यादा है। दोस्तों, जापान के हर एक शहरी की सालाना औसतन कमाई 2,614 यूएस डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 4,15,118 रुपये बनते हैं। दोस्तों, अगर औसतन उम्र की बात की जाए तो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जहां पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 65 साल है, यानी कि पाकिस्तान का कोई शहरी एवरेज लाइफ 65 साल तक गुजारता है। वहीं पे जापान का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 साल है। जी हाँ, जापान का हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है जो कि 84 साल है। और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जापान में ही आपको 50,000 से ज़ायद लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी है। दोस्तों, इतनी हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की आखिर वजह क्या है? इसकी वजह दोस्तों इनके ग्रीन टी का बेशुमार इस्तेमाल है। यहाँ के लोग ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग्रीन टी को समझते हैं। यहाँ तक कि जापान के लोग आइसक्रीम में भी ग्रीन टी का यूज़ करते हैं।
दोस्तों अगर जापान की ट्रेडिशंस की बात की जाए तो जापान अपनी रवायात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जापान के सूमो रेसलर्स तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन सूमो रेसलर्स के अलावा शायद ही जापान में कोई शख्स ऐसा हो जो मोटा हो। जापान में मोटापा एक बीमारी लोग समझते हैं। जापान में हर बंदा आपको स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और सूमो रेसलर्स ही आपको मोटे नज़र आएंगे। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जापान की ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। जापान की कुल इकोनॉमी का 25% सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आ रहा है और जापान थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक। जापान होंडा, टोयोटा, निसान, किया जैसी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काम करता है और कार्स मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों आप लोगों को ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है। यहाँ पे गैम्बलिंग जैसा काम इल्लीगल समझा जाता है। ताहम वहाँ पर एक ऐसी पाचिंको नाम की एक गेम है जो गैम्बलिंग तो नहीं है लेकिन गैम्बलिंग जैसी है, जिसमें आपको मेटल के बॉल ख़रीदने पड़ते हैं। एक मशीन से मेटल्स के कुछ बॉल निकलते हैं और अगर आप वो बॉल्स गेम में डालने के बाद जीत जाएं तो आपको टोकन्स और प्राइजेस मिलते हैं जिन्हें आप फिर पैसों से एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों जापान की कौम इतनी मेहनती है कि उनके पास सोने तक का वक्त नहीं होता। वो इतना काम करती है कि उन्हें अपने सोने के लिए भी आराम के लिए वक्त नहीं मिलता। तो जापान की कंपनीज़ ने एक पॉलिसी और एक रूल बनाया है कि उन्हें अपने ऑफिस के वर्किंग आवर्स में 40 मिनट की एक ब्रेक दी जाएगी, जिसमें वो अपने आराम के लिए मखसूस करेंगे उस टाइम को और आराम करेंगे सिर्फ। और उनका ये मानना है कि ये 40 मिनट की ब्रेक उनके काम करने की स्पीड को और क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना देगी। दोस्तों जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मेहमान किसी के घर जाते हैं तो वो जूते कमरे में जाने से पहले बाहर उतार देते हैं, ठीक इसी तरह जापान में भी ये बात बुरी समझी जाती है कि जूते पहनकर घर के अंदर आया जाए। जब आप घर में दाखिल होते हैं तो आपको जूते बाहर उतारने पड़ते हैं और वहाँ पे आपको एक स्लीपर्स का पेड़ दे दिया जाता है जो कि आप पहनकर पूरे घर में चल सकते हैं। है ना ये मज़े की बात। दोस्तों पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे जदीद निज़ाम जापान में ही मौजूद है। जापान में ट्रेन्स बहुत पंक्चुअल हैं और वो एक सेकंड भी लेट नहीं होती और जापान में ट्रेन्स 500 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भागती हैं। और अगर जापान में कभी ट्रेन्स लेट हो भी जाएं तो वो अपने कस्टमर से उनका पूरा स्टाफ अपने कस्टमर से बार बार माफ़िया मांगते हैं और उन्हें एक ऐसा पास बना कर देते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय कंपनी में लेट हो गया है जाने के लिए, उसे बॉस से डांट पड़नी है तो वो उसे पास दिखा दे कि मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुआ, ये ट्रेन की वजह से लेट हुआ हूँ। दोस्तों जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कंसिडर किया जाता है। जापान में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर फोकस किया जाता है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि यहाँ स्कूल्स में बच्चों को ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है और यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए कोई स्पेशल अमला हायर नहीं किया जाता। है ना ये इंटरेस्टिंग बात। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है और इसकी वजह यही है कि यहाँ स्टूडेंट्स पर स्टडीज़ का कोई जहनी दबाव नहीं डाला जाता और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करवाया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल चीज़ों पर। दोस्तों जापान इतना खूबसूरत मुल्क है कि वहाँ पर देखने के लिए बहुत सी जगहें हैं, लेकिन अगर कभी आपको जापान जाने का इत्तेफाक हो तो आप माउंट फूजी जा सकते हैं। माउंट फूजी इतनी खूबसूरत जगह है और जापान में सबसे ऊंचा पहाड़ है। ट्रैकिंग करने के लिए माउंट फूजी से ज़्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। हर साल हज़ारों लाखों लोग माउंट फूजी को देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। दोस्तों टोक्यो टावर जिसकी ऊंचाई 332 मीटर है, जो कि जापान की दूसरी ऊंची बिल्डिंग है, ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से बहुत फेमस है और हर साल हज़ारों लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों
टोक्यो टावर की सबसे खूबसूरत बात इसका खूबसूरत रंग है। रात के वक्त ये वाइट और ऑरेंज कलर में जब लाइटों से जगमगाता है तो इसका एक अजीब ही नज़ारा बन जाता है और बहुत ही दिल फरेब और खूबसूरत नज़ारे की अक्कासी करता है। दोस्तों इसके अलावा आप डिज्नीलैंड, सिंड्रेला कास्टल, बैम्बू फॉरेस्ट, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और इनके जैसी और बहुत सी जगहों का नज़ारा भी ले सकते हैं जापान में, क्योंकि जापान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और फॉरेनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। दोस्तों जापान के लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया में तरबूज ओवल शेप में बिकता है, वहीं जापान के फार्मर्स और किसान तरबूज को स्क्वायर की शेप में बनाते हैं, उसे स्क्वायर की शेप में उगाते हैं और एक यूनिक सा उसे शेप देते हैं। दोस्तों जापान को इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में बादशाह समझा जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी गैजेट्स, कार्स और दूसरी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें से 70% जापान ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसलिए हम जब भी कहीं कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो हम लोग पहले ये कहते हैं कि अगर जापान की है, मेड इन जापान है, तो दिखाएं। दोस्तों अगर आप लोग भी कार्टून्स के शौकीन हैं या आप लोग अपने बचपन में कभी कार्टून देखा करते थे, तो आप लोगों को एनाइम का पता होगा। दोस्तों एनाइम जापान की देन है। ड्रैगन बॉल जी, शिनचैन, किकरेक्सू, डोरेमोन जैसे फेमस एनाइम, ये सब एनाइम हैं। इनको कार्टून कहना बहुत गलत होगा। जापान में 40 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एनाइम को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जापान में टॉयलेट पेपर का इतना यूज़ नहीं किया जाता जितना एक्सपेंसिव कॉमिक बुक्स को बनाने के लिए पेपर का यूज़ किया जाता है। इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जापान में एनाइम कितना पॉपुलर है। दोस्तों एनाइम को कार्टून से ज़्यादा डीप और ज़्यादा अच्छी आर्ट माना जाता है, और अगर आप किसी एनाइम लवर को ये कह दें कि ये एनाइम नहीं कार्टून है, तो वो इस बात का बुरा भी मान जाते हैं। दोस्तों ये थे जापान के बारे में कुछ ज़बरदस्त हक़ाइक़। उम्मीद है आपको आज की फैक्ट से भरपूर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि नेक्स्ट केस स्टडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस तरह की फैक्ट से भरपूर मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।